राशि का मिस कॉल। इसका मतलब उसकी सास और काकड़ी उसके साथ है। एक मिनट मम्मी। हेलो। बोल राशि। हाँ मैं ठीक हूँ, बस पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? कुछ खा लिया क्या? नहीं मम्मी, बाहर तो कुछ नहीं खाया, बस वो कल मेरा गला खराब था ना, इसीलिए काकी जी ने मुझे काढ़ा दिया था पीने को, बस वही पिया है और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, अब जरा अपनी काकी जी को फोन तो देना। हाँ एक मिनट। हाँ मम्मी आपसे बात करना चाहती है। जय श्री कृष्ण उर्मिला बेन। जय श्री कृष्ण वेवान जी। कहिए, कोई खास बात थी कि आपने फोन किया? नहीं, बस आपसे एक विनती ही थी। अब राशि अगर काढ़ा पीने से मना करती है तो उसे जबरदस्ती मत करिएगा। बात एम छे ने कि एने कोई पण प्रकारनो काढ़ो माफक नहीं आवतो, और अगर उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है तो कुछ दिन उसे आराम करने दीजिए। बस इतनी सी विनती है आपसे वेवान जी। पर उर्मिला बेन, उस दिन आपने कहा था ना कि आपने अपनी दीकरी हमें उसी भरोसे के साथ दी है जिस भरोसे से हमने अपनी दीकरी आपको दी है, तो बस उसी भरोसे का मान रखते हुए मेरी विनती है आपसे कि मेरी दीकरी का ख्याल रखिएगा। उर्मिला बेन, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे अपनी दोनों बहुओं का ख्याल किस तरह से रखना है। यानी हाँ, अगर राशि की तबीयत खराब है तो हमें पता है कि उसके लिए क्या इलाज करना चाहिए और क्या नहीं। इसलिए आप परेशान ना होइए और ना ही मुझे या मोटा भाभी को ये सिखाने की कोशिश कीजिए कि हमें अपने बहुओं का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे घर में भी बेटे बेटियां हैं और कृष्ण भगवान की कृपा से सबका स्वास्थ्य अच्छा है। वो क्या है ना, आपकी राशि वो बहुत ज्यादा समय से हमारे परिवार में नहीं है ना, तो उसके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो भी परेशानी है ना, वो मायके से अपने साथ लेकर आई है। अब चूंकि वो मोदी परिवार का हिस्सा बन चुकी है तो उसके जीवन में, रख रखाव में, रहन सहन में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। तो अगर कृष्ण भगवान ने चाहा तो उसकी सेहत भी जल्दी ठीक हो जाएगी। जय श्री कृष्ण। राशि, ये क्या बात हुई? अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो यहां वहां क्यों मंडरा रही हो? जाओ जाकर आराम करो। और हाँ, क्या जरूरत थी अगर तुम्हें पेट दर्द है तो अपनी माँ के आगे रोना रोने की? तुम मोटा भाभी से कहती, अपनी सास से, या फिर मुझे कहती। और ये क्या, माँ से कह रही थी कि काढ़ा मुझे माफिक नहीं है, उसी से पेट दर्द हो रहा है। अगर ऐसी बात थी तो तुम साफ साफ मुझे कहती, मैं तुम्हें कोई और दवाई दे देती। ठीक है ना कोकिला, बच्चे अगर बीमार होंगे तो सबसे पहले उनको माँ की ही याद आएगी ना। मैं तुम्हें दूसरी दवाई ला कर देती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा उससे, ठीक है? राशि, क्या बात है बेटा? तुम्हारे गहने, तुमने जेवर क्यों नहीं पहने? नहीं, अगर तबीयत ठीक नहीं है और उतार दिए हैं तो ठीक है, कम से कम हाथ में कंगन तो पहन लो बेटा। सूनी कलाइयाँ अच्छी नहीं लगती। नहीं मम्मी जी, वो क्या है, जिगर जी इन सारी बातों को मानते नहीं है ना, इसीलिए मैं नहीं पहनती। कोई बात नहीं बेटा, फिर भी कुछ तो पहन लो। बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं, क्या ये जिगर जानता है? नहीं, अगर ऐसा हो तो मैं उसे ऑफिस से जल्दी बुला लेती हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है,
ऐसे भी उन्हें मेरी फिक्र ही कहाँ है। मेरा कंडीशनर तो करीब करीब खत्म ही हो गया। अब क्या करूं? पूरे 900 रुपए का है, मैं कहां से लाऊंगी? उस दिन जब क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करके लौटी थी तभी धवल जी की सारी हवा निकल चुकी थी, तो अब मैं उनसे कैसे कहूंगी? अरे हाँ, उस दिन पूजा में उन पूरी गली की गवार औरतों ने मिलकर मुझे कुछ एनवेलप्स दिए थे। अगर उसमें 1000 रुपए भी निकल गए तो मेरा कंडीशनर आ जाएगा। कलावती, सारे के सारे एनवेलप्स खाली। लगता है फई ने सारे पैसे निकाल के खुद रख लिए। कान्हा जी, आप जानते हैं ना, एएमजी की फाइल माँ जी ने ढूंढी थी, लेकिन उन्होंने मुझसे एएमजी को कहने के लिए कहा कि वो फाइल उन्होंने नहीं, मैंने ढूंढी। पर आप तो जानते हैं ना, मैं झूठ नहीं बोल सकती। जब माँ जी को इस बारे में पता चलेगा तो वो तो बहुत परेशान हो जाएगी। हे कृष्ण भगवान, आज गोपी बहू ने फाइल अहम को दे दी। जैसा मैंने कहा वैसा ही किया। बस आगे भी वो जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करती जाए। कान्हा जी, अब हमेशा मुझे सच बोलने में शक्ति दीजिएगा। हाँ कहो। माँ जी, वो मुझे आपको कुछ बताना है। देखो, कहना सुनना बाद में करना, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज जब अहम घर वापस आएगा तो तुम उसके लिए चाय लेकर जाना। अने हाँ, दूध वाली चाय नहीं, समझी गया? जी माँ जी। और सुनो, चाय देने के बाद अहम से कहना आपका आज का दिन अच्छे से गुजरा होगा। माँ जी, वो जब वो कमरे में होते हैं ना, तो मेरा वहाँ होना उन्हें अच्छा नहीं लगता। गोपी बहू, जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे वैसे करती जाओ, समझी गया तुम्हें? अब मुझे रामायण पढ़नी है, हम शाम में बात करेंगे। जाओ। मैं देखती हूँ। काकी जी, आप रहने दीजिए, मैं जाके देखती हूँ। आप सिर्फ चाय देख लीजिए। वो आपके आज का दिन कैसा गुजरा? हाँ, बहुत अच्छा रहा।
मॉम जल्दी से नीचे आइए ना, मुझे आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनानी है। आती हूँ अहम दिख रहा। लगता है माँ जी का पार्ट पूरा हो गया। अभी मुझे ये भी बताना है कि सुबह मैंने अहम जी को ये बात बता दिया कि फाइल माँ जी ने ढूंढी थी। खुश रहो। कौन सी खबर? मॉम आज का दिन वाकई बहुत अच्छा रहा। सुबह से ये जो प्रोजेक्ट फाइल मैं ढूंढ रहा था वो काम हो गया मॉम, और वो भी आपकी वजह से। ये फाइल अगर आप मुझे ढूंढ के ना देती ना तो मुश्किल हो जाती। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। लेकिन तुम्हें किसने बताया कि ये फाइल मैंने ढूंढी? मॉम गोपी ने बताया। मॉम अगर ये फाइल आपको मिल गई थी तो आपने गोपी का तो क्यों भिजवाई? आप खुद मुझे अपने हाथों से दे देते। खैर छोड़िए, आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया मॉम। वाकई आप मेरा और मेरी चीज़ों का कितना ख्याल रखती हैं। और मॉम अगर ये फाइल आज मुझे आप समय से ढूंढकर ना भिजवाती ना तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल जाता। और मॉम खुशी की बात तो ये है कि हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, और वो भी इंटरनेशनल कंपनी के साथ डील हुई है। जय श्री कृष्ण मोटा भाई। जय श्री कृष्ण जिगर। अहम बैठकर बातें करते हैं। माँ जल्दी आइए, आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनानी है। क्या बात है दिकरा, आज बहुत खुश लग रहे हो। पहले बैठिए फिर बताता हूँ। बैठिए ना। अहम भाई बताइए ना माँ को। हाँ काकी जी, मैंने अभी भी मॉम को बताया कि हमारी कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, और ये एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ बहुत बड़ी हुई डील है। और काका और मैं स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड? अरे वाह। और हाँ काकी जी, वहाँ और भी कंपनी जा रही है, और वहीं जाकर ये तय होगा कि किस कंपनी को प्रोजेक्ट मिलेगा। हाँ है, तक इसमें तो कोई शक नहीं है कि आज हमारी कंपनी जहां तक पहुंची है उसमें सिर्फ और सिर्फ अहम की कड़ी मेहनत का नतीजा है। मॉम ये सब आपके आशीर्वाद और देखभाल की वजह से ही है। थैंक्स। अहम दिकरा, ये तो शुरुआत है। तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें और आगे पहुंचाएगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप लोग स्विट्जरलैंड जा रहे हो। सुना है कि स्विट्जरलैंड बहुत खूबसूरत जगह है। हाँ कोकिला, हाँ भाई, अब तो मुंह मीठा करवाओ। हाँ हाँ गोपी दिकरा, जाओ रसोड़े में से कुछ मीठा ले आओ। ये जिगर जी इतने खुश क्यों हो रहे? जैसे अहम जी नहीं, ये खुद ही स्विट्जरलैंड जा रहे। काका ने भत्रीजा बेओ ने खूब खूब बधामणी। थैंक यू काकी जी। हेतल जी तुम चलोगे साथ में हम लोगों के? मैं एक्चुअली हम अपने वाइफ्स को भी ले जा सकते हैं साथ में। तेरा तो ये कहना था कि भाई ये खूबसूरत जगह देखने का मौका मिल जाएगा तुम्हें। यूं कह लो कि एक मन दो काज, काम का काम और घूमना फिरना भी। जिगर के पापा, ये क्या हमारी उम्र है घूमने फिरने की? अब तो बच्चों की घूमने फिरने की उम्र है। अब तो इन्होंने जाना है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।